नमस्कार मित्रों। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का पावन पर्व मनाया जाता है। ये दिन विशेष रूप से राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को समर्पित है। इस दिन मंदिरों में राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है। उन्हें फूलों के आसन पर विराजमान कर पुष्प वर्षा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि फुलेरा दूज से ही ब्रज में होली उत्सव का शुभारंभ हो जाता है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखते हैं, कथा सुनते या पढ़ते हैं, उन्हें राधा कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं फुलेरा दूज की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब श्री कृष्ण और राधा रानी का लंबे समय तक मिलन नहीं हो पाया। राधा जी का हृदय विरह की अग्नि में जलने लगा। वे अत्यंत उदास रहने लगी। न वे भोजन करती, न जल ग्रहण करती। उनका मन केवल अपने प्रियतम श्री कृष्ण के स्मरण में डूबा रहता। राधा रानी की इस अवस्था का प्रभाव पूरे वृंदावन पर पड़ा। वृंदावन के फूल मुरझा गए, पेड़ पौधे सूखने लगे, डालियां टूटने लगी, पक्षियों ने चहकना बंद कर दिया। यमुना की धारा भी मानो शांत हो गई। पूरा ब्रज मानो शोक में डूब गया। राधा जी की ये दशा देखकर गोपियां भी अत्यंत दुखी हो गई। वे राधा को समझाती, उनका मन बहलाने का प्रयास करती, लेकिन राधा जी की आंखें केवल कान्हा के मार्ग की ओर लगी रहती। उनका विश्वास था, मेरे कान्हा अवश्य आएंगे। उधर श्री कृष्ण ने जब वृंदावन की ये उदासी देखी तो वे समझ गए कि ये सब राधा के विरह का परिणाम है। उन्होंने सोचा, जब तक मैं राधा से मिलन नहीं करूंगा तब तक ब्रज में फिर से बसंत नहीं लौटेगा। तुरंत श्री कृष्ण वृंदावन पहुँचे। जैसे ही राधा रानी को ये समाचार मिला कि उनके प्रियतम आ रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई, उनकी आंखों में चमक आ गई। राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। उनके मिलते ही सूखे हुए वृक्षों में नई कोपलें फूट पड़ी, मुरझाए फूल फिर से खिल उठे, पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे, यमुना की धारा फिर से प्रभावित होने लगी। पूरा वृंदावन आनंद और उल्लास में भर गया। गोपियों ने इस दिव्य मिलन का उत्सव मनाया। उन्होंने राधा कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और उन्होंने पुष्पों के ढेर पर बैठकर आरती उतारी। तभी से इस दिन को फुलेरा दूज कहा जाने लगा, अर्थात वह दिन जब फूलों के मध्य राधा कृष्ण का मिलन उत्सव मनाया गया। इस दिन राधा कृष्ण को फूल अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। विवाह योग्य युवक युवतियों को उत्तम वर वधु की प्राप्ति होती है। जीवन में प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है। इस दिन कथा सुनने या पढ़ने से विशेष पुण्य फल मिलता है। फुलेरा दूज हमें ये संदेश देता है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। विरह के बाद मिलन का आनंद और भी मधुर होता है। राधा कृष्ण का प्रेम त्याग, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से व्रत रखते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि का वास होता है। जय श्री राधा कृष्ण।